करेंगे। अपर्णा जी, एक ऐतिहासिक फैसला आया है ज्ञानव्यापी को लेकर। सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि सर्वे की इजाजत दी है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मैं समझती हूँ, देखिए जुडिशरी, मैंने पहले भी बोला, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि न्याय का जो स्तंभ है हमारे लोकतंत्र में वो सर्वोच्च है। और इसको ऑर्डर हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है वो मुझे लगता है सभी को प्राथमिकता के साथ जो है अपनाना चाहिए। और इसमें ये हिंदू मुसलमान, ये जो मुझे लगता है द्वंद्व है, धार्मिक द्वंद्व है, इसके ऊपर उठ करके जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको हमें पूर्णतः फॉलो करना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी मुझे लगता है कि पूरा यही रहेगा कि वो जो भी कोर्ट के आदेश हैं उसका पालन करेगी। और देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी, ये आज नहीं तो कल होना ही है। मैंने उस दिन भी यही बात कही थी आपके चैनल के माध्यम से, आज मैं फिर वही बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि अपर्णा यादव अपनी बातें कभी नहीं जो है बदलती है। और मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि एक बहुत जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे, जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र पढ़ा होगा, उन्होंने एक बात ये जरूर पढ़ी होगी कि सुकरात ने जहर खाना पसंद किया और उसने ये बोला नहीं कि जो है जो धरती है वो गोल गोल चक्कर काटती है सूरज के। तो उस समय जो है बोलते थे कि सूर्य जो है नहीं, धरती ही हमारी माँ है। उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि जो ये ज्ञानवापी का मामला है, इसका जो भी प्रकरण में सत्य उजागर होगा वो सबके सामने होगा, बहुत जल्दी होगा। और मुझे लगता है आज मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था इस ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि दीवारें चीख चीख कर बोल रही हैं, जो ऐतिहासिक भूल हुई है उसे मुस्लिम पक्ष को खुद आना चाहिए और उस भूल का सुधार कर लेना चाहिए, खुद प्रस्ताव रखना चाहिए। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी अपनी राय कही थी, उस दिन भी मैंने यही बात कही थी और आज भी मैं वही स्वतः पुनः दोहरा रही हूँ कि जो है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और जो है उन्होंने कुछ बड़ी सोच समझ करके अपनी बात रखी होगी। मैं समझती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली और एक लोकतंत्र में रहने के साथ साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी मामला कोर्ट में चल रहा हो तो जो भी कोर्ट का, न्यायालय का जो आदेश होता है उसको जो है हमको सभी को मानना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये बात, इसमें देखिए कई साक्ष्य ऐसे हैं जो बताते हैं कि वहाँ पर पहले एक मंदिर था और उसके बाद फिर जो भी घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने है। पर हमको लगता है कि ये चीज़ कोर्ट डिसाइड करे, ये अच्छा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है तो इसमें कहीं ना कहीं सत्य जरूर है, जिसकी वजह से आज जो है कोर्ट जो है भी ये कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जब सर्वे हो तो किसी भी तरीके से उस ज्ञानव्यापी परिसर में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका विशेष सावधानी रखनी है, सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट की जो है जो निटी-ग्रिटीज हैं, वहाँ की जो डिटेलिंग है उसको डेफिनेटली जो है आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के तहत भी जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट होता है या ऐतिहासिक जगह होती है तो उसके साक्ष्य को प्रिजर्व रखने के लिए कोर्ट हमेशा इस प्रकार का ही आदेश करता है और डेफिनेटली जो भी जांच में आएगा वो सबके सामने होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो है किसी भी तरीके का जो है उसमें जो है किसी प्रकार का चेंज कर दे कोई, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें। तो डेफिनेटली मुझे लगता है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष सीधे तौर पर खासकर समाजवादी पार्टी भी इस बात को कहती है कि ये हिंदू मुस्लिम करना, भारतीय जनता पार्टी जब आप लोग बयान देते हैं तो सपा सीधे तौर पर कहती है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी तो कभी करती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक नारा जब चुनाव था तब भी कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सब हैं भाई भाई। तो जो है इस तरीके की जो ये वैचारिक मतभेद पैदा करना विपक्ष का, कोई एक पार्टी की बात नहीं, सभी पार्टियां इस प्रकार के इल्जाम बार बार लगाती हैं। भाई बीजेपी हमेशा जो है सत्य के साथ है और हम ये चाहते हैं कि हमारी भारतीयता आगे रहे, सर्वोच्च रहे, प्रथम रहे, आगे रहे। हम जो है हमेशा राष्ट्रवादिता के साथ हैं और राष्ट्र में
जो है किसी भी तरीके का अगर कहीं भी किसी भी समुदाय के साथ गलत हुआ है या ऐतिहासिक रूप से अगर जो कोई घटनाक्रम इस प्रकार का हुआ है जिसमें हम चाहते हैं कि वहाँ सुधार हो सकता है, तो देखिए ये सारी चीज़ें आज आ रही हैं बाहर। और जिस प्रकार के फैसले लिए गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो मुझे लगता है कि आज के ही उसमें नहीं, आने वाले कई सौ साल जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाएगा तो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा उनका नाम। क्योंकि 3 तलाक जैसी जो कुरीति थी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी ना, ये तो कोई अच्छा काम नहीं था कि आपने किसी महिला। तो अपर्णा यादव को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि मामला कोर्ट में है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर सर्वे होता है तो। लेकिन हम आपको बता दें कि सीएम योगी ने 3 दिन पहले ज्ञानवापी पर बयान दिया था और क्या कुछ कहा था, एक बार आपको सुनाते हैं। मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। अगर हम उसको मस्जिद। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे सर्वेश का, जो कि प्रयागराज में मौजूद है। सर्वेश, क्या अब तक ऑर्डर की कॉपी हाथ लगी है? क्या कुछ पता चला है? सर्वे का काम कल से तो शुरू होगा जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन कब तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, कितने सदस्य होंगे, ये सब क्या ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है जिसमें ये सब कुछ है? देखिए, ऑर्डर की कॉपी अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, क्योंकि ऑर्डर 10 बजे डिलीवर इसको बरकरार रखा है और एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने हलफनामे के तहत जिस तरह से एएसआई के अधिकारी ने कहा था कि किसी तरह से उस संरक्षित जगह को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो नुकसान न पहुंचाए जाने का भी निर्देश दिया है। सर्वे कितने दिन में पूरा होगा, इसके लिए अभी पूरा डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इस पूरे मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो 26 जुलाई को सुनवाई के दौरान एएसआई के अफसरों ने इस बात को कहा था कि वो इस मामले में 31 जुलाई तक सर्वे पूरा कर लेंगे, यानी उन्होंने उसके आगे के 4-5 दिन का समय मांगा था और उस समय वाराणसी जिला जज की कोर्ट में 4 अगस्त को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगर सर्वे कल से शुरू होता है तो 4 से 5 दिन का समय एएसआई को लग सकता है, जिसमें कि विभिन्न तकनीकों के जरिए वो वहां जो विवादित परिसर है पूरा उसको सर्वे एएसआई कर सकती है, जिसमें रुड़की के विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा। अभी हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी से हमारी बातचीत हो रही तो उन्होंने बताया कि तमाम जो टेक्निक्स हैं, चाहे वो रडार टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अन्य तकनीकें हो, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। डिडिंग नहीं की जाएगी, यानी खुदाई कहीं पर भी नहीं की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद एएसआई ने अपने हलफनामे में हाईकोर्ट में दिया है और इन्हीं सब तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज ये आदेश पारित किया है, जिसे हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। जहां तक वाराणसी की बात है, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंच गए, वहां पर टीमें तैयार हो रही हैं। हो सकता है कि अब चूंकि कोई अवैधानिकता नहीं है एएसआई के सर्वे में हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, तो सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है। बस है कि अगर एएसआई की टीमें तैयार होंगी, सुरक्षा का वहां इंतजाम कर लिया जाएगा, जो कि वहां के जिला प्रशासन को तय करना है वाराणसी के। तो उसके बाद कभी भी इस आदेश के तहत सर्वे का कार्य शुरू किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको तो हमें भी है ताकि पता चल जाए बहुत सारी ऐसी बातों का, लेकिन सर्वे की इजाजत दे दी गई है। अब सर्वे कहा जा रहा है कि कल से शुरू होगा, ये सब कुछ तय किया जाएगा और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं